हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पीसीएस। सो ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी सेकंड क्लास है। तो कल हम एक दो टाइप देख चुके थे और प्रॉपर्टी देख चुके थे। ठीक है, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से टाइप देखे थे। एक तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब अगर कोई दो रेशियो आपस में दिए हुए हैं, ए बी एंड बी सी, इनको आपस में कंबाइन करके लिखना, ए रेशियो बी रेशियो एंड सी में। एक टाइप, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कंबाइंड करके लिखना। सेकंड हमने देखा था कि हमारे पास जब एक या एक दो, मतलब दो या दो से ज्यादा अगर रेशियो आपस में दिए हुए हैं, तो उन्हें क्या, उनमें से ये बताना कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, क्या मालूम करना था हमें कि कौन सा तो सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा अनुपात, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, इनको हम किस दो तरीके से देख रहे थे। एक तो हम कौन सा M1 कौन सा मेथड यूज ले रहे थे, परसेंटेज वाला, कि हम परसेंटेज निकाल के बता लें जो सब परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो वाला हमारा ग्रेटेस्ट होगा। सेकंड मेथड हमारा क्या था कि हम जो उसके डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनका एलसीएम ले, और नीचे मतलब एक तरीके से हमें सबको बराबर बनाना है, और ऊपर वाली संख्या जो बड़ी रहेगी वो वाला हमारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन ले 2/5 और 1/3। ठीक है, जैसे कि ये दो ही हमारे पास फ्रैक्शन है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को इक्वल बना लेंगे। इक्वल बनाने के लिए या एलसीएम ले लो, चाहे इससे मल्टीप्लाई करो 3 और इसको 5 से, इक्वल हो जाएगा क्या। इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा आपके पास, 6/15। एंड ये वाला क्या बनेगा, 5/15। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है ऊपर, 6, तो ये वाला ग्रेटेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। ऐसा दो या दो से अधिक रेशो हमें दिए जा सकते हैं और उसमें हमसे पूछ सकता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। इसी को हम, या तो यहाँ पे तो देखो हम नीचे बराबर बना रहे हैं, या तो आप ऐसा बोल लो कि नीचे बराबर बनाना है या एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करके इस पूरे जो फ्रैक्शन है, जैसे कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/4, इसको मुझे इंटीजर यानी कि पूर्णांक में चेंज करना है फ्रैक्शन को, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये चीज तो हमें एक तरीके से नहीं इंटीजर में लेके जाना होता है। अब जैसे हमारे पास क्या है, एक 2/5 है और एक 1/3 है। नीचे वाला का एलसीएम कितना है, 15 आएगा क्या, 15 से इसको मल्टीप्लाई करो और 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, इंटीजर में चेंज हो जाएगी। 5 तिया 15, 2 तियम 6, एक तो ये आया। दूसरा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 15 और 5 6/5, ये हमारे पास क्या आ गया इसका इंटीजर में रेशो। एक टाइप ये भी तो देखा था हमने कि आपको फ्रैक्शन में कोई रेशो दिए हुए हैं, A/B, B/C या C/D, कुछ दिए हुए हैं, उनको आपको क्या है, A/B/C में चेंज करना है, फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज करना। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तीन टाइप थे जो हमने कल किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास कोई एक अमाउंट है, 100 रुपए। इसको ये क्या कर रहा है, ए बी और सी में बांटता है। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 7/12। बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है, 8/5। यानी कि ए बी और सी, तो ए और सी का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है इन्होंने, 214 रुपए। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या है, हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ए और बी का हमें अनुपात दिया हुआ है कितना, 7/12, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 8/5। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड करेंगे। ठीक है, देखो आपको यहीं से डिफरेंस नहीं लेना,
पहले इनको कंबाइन करना है। अभी ये अलग अलग है, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 12 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 8। इन दोनों को हम बराबर करेंगे तब जाके ये कंबाइंड होगा आपस में। तो 8 को इधर, 12 को इधर, खाली जगह है तो इधर खिसकाना और मल्टीप्लाई कर दो। 12 8, 7 को 8 से करोगे 56, 12 को 8 से करोगे 96, और 12 को 5 से करोगे तो 60। 12 5 60, 12 8 96, 7 8 56। अब क्या बोल रहा है, ए और सी के हिस्से का डिफरेंस कितना है, 214 रुपए। क्वेश्चन में हमें ए और सी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 214 रुपए। लेकिन ये हमारे पास देखो क्या है, यूनिट आई है ना, ये तो ये रियल वैल्यू थोड़े है। रेशियो हमारे पास क्या होता है, हमेशा यूनिट में होता है, रियल वैल्यू अलग होती है। तो ये हमारे पास चीजें अभी रेशियो में आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी का डिफरेंस कितना है, 4। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 214 दिए, ठीक है। तो अगर 4 की वैल्यू 214 है, तो हमसे काय की वैल्यू पूछी है इन्होंने, टोटल अमाउंट की। और टोटल अमाउंट कितना है, यही तो है भाई, टोटल यूनिटों को आपस में ऐड कर दो, वही तो टोटल अमाउंट है। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 60 और 60 120, यानी कि 212, ठीक है। तो अगर 4 की वैल्यू 214 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपके पास 214 बटा कितना, 4। आपको कितने की वैल्यू चाहिए, 212 की, तो 212 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 212, ठीक है। 4 से इसको काटो कितनी बार, 4 5 20 और 4 3 12, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट काम में लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन में सबकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 8 10 2, सब अलग अलग है। तो अपन क्या करते हैं, चल लास्ट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि लास्ट में क्या आने वाला है। तो 3 चौक 12, लास्ट में 2 तो आएगा, एक रिमेनिंग जाएगा, यानी कि जो लास्ट की डिजिट आने वाली है वो 2 आने वाली है क्या। तो ऑप्शन में देखो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट डिजिट 2 है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आप पास 3 नंबर दिए हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार रेशियो में है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है, यानी कि ये ए है, ये बी है और सी है। पहले तो देखेंगे सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है। तो 4/5 और 5/6 और 9/10, इनमें से सबसे बड़ा और छोटा देखने के लिए क्या करोगे, देखो परसेंटेज का यहाँ पे लोगे तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है आप देखो क्या है, पहले इसको वन मतलब सिंगल डिजिट में लेके जाओ, या फिर मैं बोलूँ तो इंटीजर में लेके जाओ फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन में ले जाने के लिए क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उन सबका एलसीएम लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 5 6 10 का कितना होगा एलसीएम, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई, 30 इंटू 30 इंटू 30 कितना आएगा, 5 से 6 बार, 6 से 5 बार और 10 से 3 बार। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 5 5 25 और 9 3 27। ये आप पास क्या आ गया, ये एबीसी की वैल्यू है, अभी पहले फ्रैक्शन में थी अब इंटीजर में है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना और सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि सबसे छोटी क्या है 24 और सबसे बड़ी 27, इस दोनों का डिफरेंस यूनिट में तो क्या है 3। और जो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 12। तो 3 की वैल्यू जब 12 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे छोटी है और नहीं सबसे बड़ी, यानी कि बीच वाली 25 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 3 की वैल्यू 12, एक की वैल्यू कितनी आई 4, 3 को नीचे लाओगे 3 चौक 12, और 25 की वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 100। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो ये आपको बताने के लिए है, वैसे ऐसे करना नहीं है, सीधा यहीं पे करो, 3 चौक 12, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो क्या करना है,
4 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 को, 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि 3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 12 आई थी क्या। तो अब मेरे को पता है मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है, 24 था, 25 था और 27 था। ठीक है ना, ये रेशियो था हमारे पास, हमें ये फाइंड करना था। तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है क्या। तो 25 की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कितना आ जाएगा 100। एक तरीका तो ये है। एक आप क्या कर सकते हो, वही वाला जो अभी बताया था, 3 की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू 12/3 यानी कि कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 25। तीसरे आप क्या कर सकते हो, सीधा देखो, सीधा 12/3, अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो 12/3 लिखो, जिसकी वैल्यू दी हुई है और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक, 3 × 4 = 12 और 4 25 × 4 = 100। ठीक, सबसे आंसर सेम आने वाला है, कोई मतलब नहीं पड़ता आप किस तरीके से जाते हो, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आप स्टेप कम करते जाओगे और टाइम कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू का अनुपात क्या दिया हुआ है इन्होंने, 10 और 11। क्यू और आर का अनुपात 11 और 12। तो हमसे ये पूछा है। ठीक है, पहले तो देखो क्या करोगे, क्यू का अनुपात, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 है क्या, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है 11 है, यानी कि आप पी क्यू आर, पी और क्यू की वैल्यू कितनी है 10 और 11, और यहाँ पे 11 और 12। ठीक है, क्या करोगे, इसको इधर बढ़ाओगे और इसको इधर बढ़ाओगे, यानी 11 इधर लिखोगे 11 इधर लिखोगे। मैंने क्या बोला था, अगर इन सब में से कोई आपस में कॉमन आएगा तो उसे काट देंगे, 11 से मैं ये 11 काट दूं, इस 11 से एक 11, मतलब तीनों में होना चाहिए, तीनों 11, तीनों में 11 है तो 11 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 10 11 और 12। ये आपको ये बीच वाली ये करने की नीड नहीं है। जब कब, जब इनके कॉर्नर वाले इनका, इसका और यही सेम इधर इनका वैल्यू सेम हो, जब सेम हो तो आप क्या लिख सकते हो, सीधे पी क्यू आर, पी की वैल्यू 10 दे रखी है, इसकी 11 दे रखी है और इसकी 12 दे रखी है। ये करने की आपको नीड कब है, जब पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, जैसे कि इसकी एक 3 दे रखी है, इसकी 2 4 दे रखी है, तब आपको जरूरत है कि इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करने की। कितना आएगा, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 3 से, यानी कि 2 2 3 6 और 3 × 12। यहाँ पे क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो ये बीच वाला है ना कॉमन दोनों में, इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास अलग अलग है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के लिए इसको साइड में लगाते हैं, 1 मिनट, इसको लगाते हैं अपन साइड में। ठीक, ये एक इसको छोटा करके, ये तो हमसे जो क्वेश्चन में हमें अब तक दिया हुआ था, ये अपने को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अरे okay, ये हमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो हमने देख लिया कि ये जो कॉमन वाला है इसकी वैल्यू सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा पी क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, पी की, इसकी 11 और इसकी 12, रेशियो आ गया आपस में। तो देखो पी और क्यू, क्यू और आर प्लस पी, यानी कि पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इनके सम का आपस में रेशियो निकालना है। ठीक है, तो पी और क्यू कितना है, 10 और 11 21, 11 और 12 कितना हुआ 23, और ये 22। देखो कौन सा ऑप्शन है, 21 23 22, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a+b b+c c+a का रेशियो हमें दिया हुआ है 7 6 5। ठीक है, और a+b+c की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो रेशियो निकालना है हमें 1/a, मतलब ए बी सी का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है। सॉरी, तो देखो a+b b+c एंड c
+a। इनकी वैल्यू आपस में रेशियो क्या दिया हुआ है, 7, 6, 5। अब एक बात बताओ, इन सबको जब आप सम करोगे, इनका सम करोगे आपस में, तो क्या आएगा, मतलब a+b+b+c और c+a, इतना आएगा क्या। देखो, दो ए है, दो सी है और दो बी है, तो मैं इसको 2a+b+c लिख सकता हूँ क्या। ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, अब इनका भी सम करो, यानी कि 2a+b+c की वैल्यू कितनी दी हुई है, इनका सम करना जरा, कितना आ जाएगा, 18। इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है यूनिट वाइज, ये अपने पास क्या चल रही है, यूनिट। ठीक है ना। तो a+b+c की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये तो क्या है, यूनिट। हमेशा याद रखना, जो रेशियो वाली चीज होती है वो आपस यूनिट होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। ठीक है। और जो रियल वैल्यू वो कितनी दी हुई है a+b+c की, 27। यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू 27 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3। 9 × 3 = 27। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 3। अब आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, देखो, इसको छोटा करते हैं, एक, देखो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 3। एक की वैल्यू अगर 3 आई है, तो a+b यूनिट कितनी थी, 7। a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। b+c, इसका रेशियो कितना था, 6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। और c+a की वैल्यू कितनी थी, 5। c+a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। देखो, तीनों निकालने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ एक निकालो। a+b की वैल्यू 21 आ रही है और a+b+c की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो इसके अंदर से a+b+c में से माइनस करोगे क्या, a+b, यानी कि 27 - 21 करोगे, तो c एक की वैल्यू आ जाएगी क्या, c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 6। अगर c की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां से निकाल सकते हो, c की वैल्यू 6 रख दो, b की वैल्यू कितनी, 12। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। ठीक है। और b की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वही c की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे 6 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 9। देखो इस वाले में से वापस c की वैल्यू 6 लिखो, तो 15 में से 6 गए तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक है। a की वैल्यू 9, 9 आ गई। तो अभी आपके पास c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो, ये रहा c और b की वैल्यू और ये a की वैल्यू। देखो, 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21 हो रहा है, ये देखो 21। 6 और 9 यानी कि a+c कितना, 15 हो रहा है, ये 15 रहा। 12 और 6 18 ये हो रहा। तो यानी कि वैल्यू सही निकली है। अब ये क्या बोल रहा है कि a 1/a 1/b 1/c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। 1/a की वैल्यू कितनी होगी, 1/a की वैल्यू बताना, 9 है क्या, 9 लिख दिया, अनुपात 1/b की वैल्यू 12 और 1/c यानी कि 6। एक बात बताओ, 3 से मैं सब तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 और 1/2। इनका एलसीएम ले लो, कितना, 12।
तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे इन सबको कितना आ जाएगा, 4:3:6। ठीक है, 12 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर आएगा 4:3:6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, वरना इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। क्या करोगे आप, सीधा देखो, इनकी वैल्यू निकालोगे, क्या निकलेगा, 1 की वैल्यू निकली 3। ठीक है, तो 3 की वैल्यू निकली, तो किसी भी ए बी या बी सी या सी ए की वैल्यू निकाल लो, इसमें से माइनस करो, ए बी सी की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी और सी, इनका रेशियो आपस में कितना दिया हुआ है, 2:3:4। ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए की वैल्यू हमसे पूछ ली। ठीक है, एक बात बताओ, मैं ए अपॉन बी को क्या 2/3 लिख सकता हूँ, बी अपॉन सी को क्या लिख सकता हूँ, 3/4, और सी अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो, सी अपॉन ए यानी कि 4/2। ठीक है, अब इनका क्या लेना है, 2/3, 3/4 और 4/2। ठीक, क्या करूंगा मैं, देखो, इनका एलसीएम लूं, उससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 में, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3×4 = 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4×3 = 12। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 8। देखो, 8 इन दोनों में है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। फिर लास्ट का, बीच का कोई कर लो, 3×3 = 9। 9 और 6×4 = 24, कोई भी एक मालूम चल जाएगा। देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक, जितना बताया है सिर्फ उतना करते जाओ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात कितना है, 6:4:7। यानी कि आप पास है मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। इनमें जो कॉलेज में सीटों का नंबर है वो कितना है, अनुपात 6:4:7। ठीक है, ये अब ये बोल रहा है कि अगर इन सीटों में हम वृद्धि कर दें, कितनी कितनी, इसमें तो ये बोल रहा है 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, इसमें 40% की वृद्धि करनी है, इसमें 20% की वृद्धि करनी है, इसमें 40% की वृद्धि करनी है, और इसमें 60% की वृद्धि करनी है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना है, नया वाला जो अनुपात बनेगा ना सीट बढ़ाने के बाद में, वो वाला बताना है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, आप क्या मान सकते हो, M, E, C। ठीक है, मैं इसको 600, इसको 400 और इसको 700 लिख सकता हूँ क्या, अगर जब ये अनुपात में है। अब भी तो सेम अनुपात है इनका, देखो, डबल जीरो से डबल जीरो निकल जाएगी तीनों। ठीक है, अब अगर इसमें 20% बढ़ाऊं, तो देखो इसका 10% कितना होता है, 60, 20% कितना होगा, 120। इसका, इसमें 40% बढ़ाना है, इसका अगर 10% 40 है तो 40% कितना होगा, 160। इसका 10% कितना है, 70, तो 60% 420। अब लिख लो, ये आ जाएगा 720, ये कितना आ जाएगा 560, और ये वाला मतलब 0, 2 और 11। देखो, 0 से 0 कैंसिल। अब आपस इनको सिंपल वैल्यू में काट लो, देखो, 9 × 8, हाँ, 8 से कट जाएगा। देखो, रेशियो देखा है मैंने, ये वाला नॉट है 72। तो यानी कि 8 ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही होगी। देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7×8। इसको क्या लिख सकता हूँ, 14×8, 14×8 = 112 होता है। ठीक है, अब इनको काट दो, 8 को आपस में काटा, कितना बचा, 9, 7 और 14। ये आपका क्या आ गया, जो नया वाला रेशियो है उसका, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हुआ आपके पास मेथड 1, जो कि एक तरीके से लॉन्ग मेथड भी है। ठीक है,
आप इसको सिंपल और जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको साइड में लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, मेथड वन हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं के लिए। तो जो M2 है हमारा, उसमें देखो मैं क्या करूंगा, हमारे पास मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री में कितनी कितनी शीटें थी, एक मिनट, मोटा, हाँ, कितनी है, छः, चार और सात। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं परसेंटेज वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें अपन बोलते थे कि मुझे अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे इसमें क्या करना है, 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो एक तो है कि मैं इसमें से पहले 20% निकालू इसका, यानी कि 100 गुना 20 बटा 100, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और फिर 20 को इसमें ऐड करूँ। एक मेरे पास दूसरा तरीका होता था कि मैं 100 को ही 120% निकाल लूँ, वो भी तो अपने आप में 20% ज्यादा होगा। देखो, इसका 120 आया क्या, दोनों में सेम रहेगी क्या वैल्यू, इसमें तो फाइनल वैल्यू आती है हमारे पास, और इसमें हमारे पास 20% आता है, जिसे हमारे पास जो हमें अमाउंट दिया हुआ है उसमें ऐड करना होता है। तो देखो, मुझे इसमें क्या करना है, 20% बढ़ाना है क्या, तो मैं इसमें 120% निकाल लूंगा इसका सीधा। ठीक है, इसमें मेरे को कितना, 140% बढ़ाना है तो 140% निकाल लूंगा, और इसमें मुझे 60% बढ़ाना है तो मैं इसमें 160% बढ़ा लूंगा। ठीक है, देखो, ये 100 की वैल्यू सबसे आपस में कट जाएगी। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो निकल जाएगा आपस में सबसे। आपस देखो, चार दिया, 12, चार से चार कैंसिल, और चार चौक 16। अब भी कुछ कट रहा है क्या, देख लो, कुछ नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ पे 14 बचा हुआ है, 7 चौक 28, और यहाँ पे, यहाँ पे क्या है आपके पास, 6 तिया 18, अभी भी कट रहा है देखो, दोनों 18, 2 7 14, और 14 दूनी 28, आ गया क्या आपके पास सेम। तो ये आपके पास मेथड टू है, और ये भी मैंने देखो आपको बताने के लिए लिखा है, आपको मालूम है 100 नीचे लिखोगे और सब में लिखोगे आपस में कट जाएगा क्या, क्यों लिखना है, सीधा वैसे करो। ठीक, हाँ, एक और चीज आप इसमें देख सकते हो, देखो, इसमें हमारे पास 3 आ रहा है क्या, आपको मालूम है 3 आएगा इसमें, तो यह 3 का मल्टीप्लाई आएगा। तो देखो, इन दो ऑप्शन में आगे वाले में 3 का मल्टीप्लाई है, यानी कि 9 है, 18 है, जो भी होता, वैसे भी आप निकाल सकते हो, दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3, बी और सी का 4:5 है। ठीक है, सी और डी का 6:7 है, तो इनको क्या करना है, कंबाइंड करके लिखना है, ए बी सी डी का अनुपात साथ में लिखना है। अब तक हमारे पास दो रेशो आ रहे थे, इस बार इन्होंने तीन दिए हैं, और तीन रेशो को क्या है, कंबाइंड करना है। कुछ नहीं है, सेम काम है, ए बी, बी सी और डी। ए बी की वैल्यू लिखो 2:3। ठीक है, 4:5, बी सी की वैल्यू 4:5, और सी डी की कितनी है, 6:7। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे 5, इसको इधर बढ़ाओ 4, इसको भी इधर बढ़ाओ 6, यहाँ पे और 6 यहाँ पे, इसको खाली जगह में बढ़ाते जाओ, 3 और 3। अब देखो, जो जो आपस में कट रहा है उन्हें काटते जाओ, 3 से ये जाएगा क्या 2 बार, 3 से ये 2 बार जाएगा क्या, 3 से ये 3 गया, 3 से ये 3 गया, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, अच्छा जा रहा है देखो, नहीं 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 जाएगा, तो दो, चार, चार चौक 16, ये 16 आएगा। ठीक है, देखो, दो ही ऑप्शन में है 16, अगर कभी कभी जल्दी में निकलना पड़े तो इन नीचे वालों में से तो लगाना ही नहीं है। बी का कितना आएगा, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। अच्छा, इनमें ये बीच वाले सेम चल रहे हैं कि सीधा लास्ट वाला देखो, 5 7 35, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 35 है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर टाइम है तो निकाल लो, आपके पास कितना आएगा, ये वाला 6 पंजे 30, ये लो, ये आ गया।
ठीक है, ये हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे कंबाइंड वाले, ये अगर अपने आगे शीट में आते हैं तो अपन उनको नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप करो, आप प्रो बनो इनमें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक्स और वाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:7। वाई जेड का 9:4। और जेड डब्ल्यू का कितना? 2 अनुपात। वही देखो कंबाइंड करके लिखना है। एक बार और बता देता हूँ। एक्स वाई जेड कितना है, और डब्ल्यू। अच्छा, इस बार इन्होंने सिर्फ वाई एलिमिनेट कर दिया इसमें से। कोई दिक्कत नहीं है, वाई को हटा देंगे, बस इतना ही करना है, बाकी सबको कंबाइंड तो करना है ही। 6:5, 9:4, 2:3। ठीक है, एक जगह खाली है तो 4 इधर बढ़ाया, इधर 2 जगह खाली है तो 2 बार 5 बढ़ाया, इधर 9, इधर ये वाला 2। ठीक है, काटो, देखो आपस में कुछ कट रहा है तो ये काट दिए, 2 से 2 काट दिए, और ये 2 बार गया। ठीक है, इतना ही जाने वाला है। तो डब्ल्यू क्या आएगा देखो, 5 दूनी 10। ठीक, 5 चौक 20, और 5 9 45, और 6 9 54। अब आपको क्या क्या लेना है इसमें से? सिर्फ एक्स, जेड, डब्ल्यू। कितना आएगा? 54, 20 और 10। इनको आपस में काटो, कितना आएगा? 1 मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, 2 से 2 निकल गया, इससे ये निकल गया। हम्म, ये क्या थी? कोई नहीं, देखो आपका कितना आ रहा है। ये 27, और ये 10, और ये 5। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखो, ये गलत प्रिंट है इसमें, ये 15 नहीं है, 5 है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। ये एक्स जेड डब्ल्यू की रेशियो, यानी कि यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी की कीमतें का अनुपात कितना है? 5:9। और सी और डी की कीमतों का अनुपात है 24:12। ठीक है, इस बार देखो क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इस बार ये डिफरेंस है कि हमें जो इन दोनों रेशियो दिया हुआ है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। पहले में हमें हमें क्या मिल रहा था? देखो पिछले वाले में हमें क्या मिल रहा था? पिछले वाले में ये मिल रहा था कि अगर इधर y है ना, तो इस वाले में ये वाला y है। इसमें अगर ये z है तो इस वाले में ये z है। इस वाले में ये w है तो इस वाले में, हाँ मतलब ये कॉमन मिल रहे थे क्या, अलग अलग रेशियो में। लेकिन इस बार क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, और सी और डी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इनमें कॉमन तो है ही नहीं, फिर कंबाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि ये 5:9 दिया हुआ है, और ये 24:13 दिया हुआ है। ठीक, ऐसे नहीं लिखना अब इनको कि तुम लिख दो ए बी सी डी, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 5 9 24 13, ये गलत है। ठीक, इनको क्या करना है, ये दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है। इन दोनों के ही कॉमन में कोई अलग नंबर था जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसको x से मल्टीप्लाई करो, इन इस वाले रेशियो को, और इस वालों को y से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके ये रियल वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि C की कीमत B की कीमत से 1500 अधिक है। ठीक, भाई C की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1500 ज्यादा है B से। ये C की वैल्यू B से 1500 ज्यादा है, एंड D की कीमत 1300 है। एक बात बताओ, जब 13 y की वैल्यू कितनी बता रहा है? ये 1300 बता रहा है, तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं 100 रही होगी, तभी तो 1300 आया, कि वो 13 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300 आएगा।
तो y की वैल्यू 100 रही। इस हिसाब से c की वैल्यू कितनी रही होगी, y की वैल्यू अगर 100 है तो c की वैल्यू 2400। ठीक। अब ये बोल रहा है कि जो b की वैल्यू से 1500 ज्यादा है, यानी कि b की वैल्यू 1500 कम है क्या? 1500 कम है तो b की वैल्यू कितनी रही होगी? इसमें से 1500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 900। ये किसकी वैल्यू है? b की। ठीक। तो b की वैल्यू अगर 900 आई है, यानी कि 9x की वैल्यू अगर 900 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 100 रही होगी। ठीक है। देखो, यहाँ पे कॉमन निकल आई है एक्स और वाई की वैल्यू। वैसे जब ऐसे अलग अलग दिया हो तो ऐसे ही करना है अपने को। ठीक है, हो सकता है अलग आ जाए। यहाँ पे तो सेम आ गई इसमें एक्स और वाई। तो क्या पूछा है इसने, ए का मूल्य ज्ञात करना है क्या? तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 500। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, पी और क्यू की आई का अनुपात कितना है? सॉरी, पी और क्यू की जो आई है उनका अनुपात है 1:2। और क्यू और आर की जो आई का अनुपात है वो कितना है? 3:2। इनको कंबाइंड करके जब हम लिखते हैं, ठीक है, पी की आई के आधे से 44। ठीक है, बाद में करेंगे उसे। पी की 3 इधर, 2 इधर, कितना है? पी की 3 और ये 6 और ये 4। पी क्यू आर की आई का अनुपात आ गया क्या कंबाइंड वाला? ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, देखो, पी के आई का 1/3। ठीक है, पी की आई ये यूनिट चल रही है हमारे पास, और यूनिट का ही लेंगे हम। तो यानी कि अगर ये टोटल कितना, अगर इसकी रियल वैल्यू माने कि हम एक से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो पी की वैल्यू कितनी है? 3x। बी क्यू की वैल्यू कितनी है? 6x। और आर की वैल्यू 4x। तो पी की वैल्यू यानी कि 3x का 3x का 1/3। ठीक है। एक मिनट, मिटाने दो यार, इनको छोटा करने दो। हाँ, पी की वैल्यू यानी कि 3x का 1/3, 1/3। पी की आई के आधे से, यानी कि पी की आई के आधे से कितना कम है? 4400 कम है। तो ये इक्वेशन बनानी है हमें। इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा, थोड़ी जगह चाहिए। तो एक मिनट। हम्म, 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 देखो, क्या बोल रहा है कि जो पी की आई का 1/3 है ना, वो पी के आई के आधे से है। पी के आई के आधे से है। कितना है? 4400 कम है। मैं एक बात बताऊं, पी का की वैल्यू कितनी है? 3x है क्या? इसका 1/2, यानी कि आधे से कितना कम है? आधे से कितना कम है? ये 4400 कम है क्या? अगर मैं इसमें 4400 जोड़ दूं, 4400 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ, तो पी के आएगा आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो निकाल लो वैल्यू। कैसे? इसको इधर लेके आओ। तो 3x/2 माइनस, ये 3 से 3 निकल जाएगा, x बराबर कितना आएगा? 4400। और x कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचा? यहाँ पे अपने पास जो बचेगा, 3x/2 में से x माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? x/2। x/2 की वैल्यू कितनी? 4400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इधर लेके जाओगे तो कितना? 8800। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो q की आई हमसे पूछी है। देखो, अगर x की वैल्यू इतनी है तो q की वैल्यू बतानी है। अब q की यूनिट कितनी थी? 6x। x की वैल्यू रख दो इसमें। तो देखो, ये q की वैल्यू आपको बतानी है। कलर चेंज करने दो यार, ये इसमें मिक्सअप हो जाता है। देखो, x की वैल्यू आप पास आ गई कितनी?
8,800। अब क्यू की निकालनी है, तो 6 को 8,800 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? डबल जीरो तो आनी है। तो पहले डबल जीरो तो देखो सब में है, ये वाली डिजिट चेक करो, सब में अलग है क्या? दो में सेम है। तो 8 6 48, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा और 4 रिमेनिंग जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक। तो ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। क्वेश्चन, बाकी की क्वेश्चन हम कल करते हैं, ठीक है। इनको रिवाइज करो, ज्यादा कुछ नहीं, जितना लिखा है उसको सिर्फ आज पढ़ लो। और क्वेश्चन ये आपको लगे ना कि ये सेम वाले हैं, तो उनको कैटेगराइज कर दो। जैसे कि मैंने कंबाइन करने वाला एक बताया, एक वो फ्रैक्शन वाला बताया, एक ज्यादा वाला बताया। बाकी तो सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है हमको कि क्वेश्चन पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें हम टाइप भी नहीं बना सकते। रेशियो में क्या है ना कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना होता है। बाकी सब चैप्टर में हम क्या कर सकते हैं, टाइप वाइज बना सकते हैं। इसमें टाइप वाइज बनाने का कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ बोल सकते हैं, जैसे कि एक कॉइन वाला आएगा, एक एज वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ऐसे तीन चार टाइप के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सब स्टेटमेंट में चलते हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको खत्म करवा दूंगा मिक्सअप में। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय, गुड लक।